वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी? बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर 3 ईयर जुडिशरी रूल आ चुका है, तो क्या अब लॉ करना बेकार है? क्या लॉ करने के कोई फ़ायदे नहीं हैं? तो आज वीडियो में मैं सारे उसके प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आप इस जो आप लोगों को लगता है कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक रूल है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लॉ कॉलेज में ही हूँ। तो सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, क्या बच्चे सोच रहे हैं और किस तरीके से क्या आपको करना चाहिए। तो 3 ईयर जुडिशरी रूल का बेटा मतलब है कि आप पहले क्या होता था, LLB BA LLB करने के बाद तुरंत बच्चा जुडिशरी के लिए चला जाता था, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट का एक पहला सा मन होता था, मेरा भी मन था कि मैं जुडिशरी की तरफ जाऊँ, तो उनका भी था और बहुत बच्चों ने यही सोच के लॉ किया था। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मैं सही बताऊं, बच्चों का स्टेटस लगने लगे थे व्हाट्सएप पे, अब ख़त्म और इसी के साथ समाप्ति की घोषणा। इस टाइप के स्टेटस मैंने बच्चों के व्हाट्सएप पे देखे। और लड़कियों का तो कुछ ज़्यादा था, गर्ल्स का ज़्यादा था कि उनको लगता था कि इतने घर सब टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉ करने में आप सभी को पता है 24-25 तो नॉर्मल हो जाती है। 21 भी BA LLB का अगर पहले सोच ले, वरना LLB करते हुए कभी कभी 23-24 हो जाती है, 27 तक भी एज बच्चे चले जाते हैं। तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि बच्चों का ये सोचना। तो आज की वीडियो में सारी मैं उसी चीज़ के डाउट्स को क्लियर करूंगा, किस तरीके से आप क्या अप्रोच फाइंड करो ताकि आपका ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको कोई नुकसान ना हो और आप अभी भी जुडिशरी में रहो और यू कैन क्लियर द जुडिशरी एग्जाम। देखो, सबसे पहली बात तो बेटा, अगर आप बात करो तो LLB के तुरंत बाद साल भर में 2 साल में जिनका निकलता है वो बहुत ही रेयर होते हैं। 1% 2% जो बच्चे थे उनका निकलता था। अदरवाइज़ तैयारी करने में, और अगर बच्चे LLB के समय BA LLB के समय इन तरह की कोचिंग्स में चले जाते थे, जुडिशरी की कोचिंग में, तो उनकी पढ़ाई भी हैम्पर करती थी। हाँ, उनको कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो जाती थी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं होती थी। कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ में BA LLB है तो 5 साल, LLB है तो 3 साल, जो कॉलेज में उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता था, जो कि उनके करियर के लिए बहुत ख़राब। क्योंकि कॉलेज में हो, आप प्रोफेसर्स के साथ अटैच हो, कॉलेज में जो एक्टिविटी हो रही है, मूड कोर्ट हो रहा है, उन सब में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में जा रहे हो। लेकिन जिस बच्चे का जुडिशरी का सपना था वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। वो केवल जुडिशरी में जाके कोचिंग्स में जाके पढ़ना स्टार्ट कर रहा और उन सब चीज़ों से दूर हो जाता था, तो उसको बहुत से एक्सपोजर नहीं मिल पाते थे। तो अब ये रूल आने के बाद उनके लिए क्या हुआ, अभी अब आप लोग क्या करो, आराम से अपनी LLB BA LLB के कोर्स में जो एनरोल्ड हो उसमें अच्छे से उस कोर्स को करिए, बहुत अच्छे से करिए। सारी एक्टिविटीज़ में कॉलेज में पार्टिसिपेट करिए, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करिए, मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करिए, जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं एटलीस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट। तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें प्रैक्टिस होगी, अलग अलग लोगों से बात करने के लिए आपका मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। उसके बाद जैसे ही आपके LLB BA LLB हो गए, तुरंत जाके बार काउंसिल में एनरोल्ड हो जाइए। अब तो प्रोसीजर बहुत सिंपल कर दिया गया है। उसके साथ अब आप लोग LLM कर सकते हो, और हमारे पास जजमेंट भी है जो LLM अलाउ करता है, तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा टाइम आप कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में दीजिए, एडवोकेट से मिलिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग में गो थ्रू करिए, ताकि आपको कोर्ट का भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो सके। क्यों ये रूल दिया गया है? क्योंकि क्या हो रहा था, जो नए जजेस आ रहे थे उनका जो एडवोकेट से एक बहुत ही अच्छा मैनेज नहीं कर पा रहे थे वो अच्छे। उनमें जो गैप था एडवोकेट और जजेस में, जो गैप होना चाहिए वो बहुत ही लेस था। वो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी चीज़ों को अच्छे समझ नहीं पा रहे थे। तो इस कारण भी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही थी नए जजेस में। तो अब आप लोग उस प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, नए एडवोकेट से, पुराने सीनियर एडवोकेट के साथ जजेस से काम करेंगे, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। और वो 3 साल का जो टाइम पीरियड, उसमें अपने जुडिशरी के सब्जेक्ट्स पर अब आप कोचिंग्स भी कर सकते हो यहीं पर। अब आप उस पर और तैयारी करिए, राइटिंग स्किल्स पे काम करिए। तो इन 30 साल को अपना एक तरह का ट्रेनिंग फेस को मानिए, और इन 3 साल में अगर डेफिनेटली आप कंटिन्यूस तरीके से तैयारी करोगे तो इतना समय लग जाता है कि आपको पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो सके। तो आपको इस अप्रोच से बेटा इस प्रॉब्लम को देखने की, प्रॉब्लम नहीं, ये आपके सबके लिए है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना और दुनिया को देखना, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम, ताकि अब आप जुडिशरी में जाओगे तो उन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सको।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक ना देखो, जो चीज़ें हैं हमें उसी में दुनिया जीनी होती है। और अब आप 3 जुडिशरी रूल के साथ भी तैयारी करो, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अगर 3 साल उसको अच्छे से मैनेज करोगे, कोचिंग्स करोगे, सब्जेक्ट को तैयार करोगे तो 3 साल हो जाएंगे। उसके बाद पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना है। तो अपने राइटिंग स्किल्स को और मजबूत करो, अलग अलग टीचर से जाइए, दिखाइए, चीज़ें समझिए, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी और डेफिनेटली यू कैन बिकम अ गुड जज एज वेल। और कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे। ऐसे बहुत से टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ आप सभी के लिए, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी की हेल्प चाहिए। अगर आप चैनल को प्रमोट करेंगे डेफिनेटली बहुत से सब वीडियोस पर मेरे पास टॉपिक्स हैं, चीज़ें हैं, शेयर करना चाहता हूँ। बट आप लोगों का सपोर्ट, व्यूज़, लाइक, ये सब बहुत मैटर करता है यूट्यूब पे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।